आज हम लोग केमिस्ट्री में क्लास 12 का एक टॉपिक नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी कि उप सह संयोजन यौगिकों का नामकरण स्टार्ट कर रहे हैं। यह जो टॉपिक है बोर्ड में एग्जाम में 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन इस टॉपिक से आता है, तो इसको समझते हैं। तो देखिएगा हेडिंग दिया हुआ है नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी कि उप सह संयोजन यौगिकों का नामकरण। उसका नाम कैसे लिखेंगे, लेकिन अब बात है कि डायरेक्ट नाम लिखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। इसके लिए सबसे पहले एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है लिंगेड। तो अब बात है कि लिंगेड क्या है, ये कितने प्रकार का होता है और कौन कौन लिंगेड है उसको नाम याद करना है। नाम लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पहले लिंगेड का नाम याद रखना पड़ेगा, उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नामकरण करेंगे तो थोड़ा आसानी हो जाएगा। तो देखिएगा लिंगेड को हिंदी में लेकर नहीं कहेंगे, इसको सूचित कर सकते हैं एल से। लिंगेड एल से यह जो होता है ना से इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन युग्म दाता, जिसको ऐसे 2 डॉट और एल से लिख सकते हैं। तो देखिएगा इसका परिभाषा है ना कि लिंगेड आखिर है क्या। तो ऐसा कहा जाता है कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यानी कि किसी भी उप सह संयोजन यौगिक में उपस्थित वे परमाणु, अणु या आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं या दान करते हैं, तो उसी को लिंगेड कहा जाता है। तो देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वे परमाणु, अणु, आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान कर रूप सह संयोजन बंध से जुड़े होता है उसे लिंगेड कहते हैं। यानी कि लिंगेड जो होता है सही इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है, और जितना भी इलेक्ट्रॉन डोनर होता है उसको लेविस बेस यानी कि लुईस क्षार के नाम से जाना जाता है। तो देखिएगा एक ये जो फॉर्मूला नजर आ रहा है इसको ध्यान से देखिएगा, इस फार्मूला को देखिएगा K4FeCN का होल 6 यह कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, यह प्रकार का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है यानी कि उप सह संयोजन यौगिक है। ठीक, तो इसमें देखिएगा ये जो बॉडी कोस्ट नजर आ रहा है, तो बॉडी कोस्ट का जो बाहर वाला है ना इसको बोलते हैं आयन, काउंटर आयन। बॉडी कोस्ट के जो बाहर रहेगा इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अर्थ यही है कि इधर रहेगा तो पॉजिटिव में रहेगा और इधर रहेगा तो नेगेटिव में रहेगा। तो बॉडी कोस्ट के बाहर जो भी रहे उसको बोलते हैं काउंटर एटम या काउंटर आयन। अब देखिए, और ये जो बॉडी कोस्ट है इसमें 2 चीज है, इसको बोलते हैं, ये जो Fe है इसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल आयन या सेंट्रल मेटल एटम यानी कि केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन। और ये जो कोस्ट में बंद है जिसका संख्या 6 है, Cn का होल 6 है, इसको बोलते हैं लिंगेड। और ये जो पूरा बॉडी कोस्ट के अंदर जितना भी है दोनों को मिला के बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन, कॉम्प्लेक्स आयन। तो फिर देखिएगा दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको देखिएगा CuNH3 का होल 4 SO4। तो देखिएगा ये तो बड़ी कोस्ट है, तो बड़ी कोस्ट है तो ये तो हो जाएगा कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक, बड़ी कोस्ट के बाहर बोले इधर रहे या इधर रहे वो होता है काउंटर एटम या काउंटर आयन। ये आपका क्या हो जाएगा? सेंट्रल मेटल एटम हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा? लिंगेड हो जाएगा। तो जितना भी लिंगेड रहता ना है वो सेंट्रल मेटल आयन केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने का काम करता है। अब इस लिंगेड का प्रकार पढ़ेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिंगेड यानी कि लिंगेड का प्रकार। तो लिंगेड का बहुत सारा प्रकार होता है, बहुत छोटा छोटा प्रकार जिसको ध्यान में रखेंगे। तो देखिएगा पहला आपका है यानी ए में लिखा हुआ है कि आवेश के आधार पर यानी कि चार्ज के आधार पर। तो चार्ज के आधार पर लिंगेड 3 प्रकार का होता है। ऐसे चार्ज मुख्य रूप से 2 ही प्रकार का होता है, धनात्मक और ऋणात्मक, लेकिन चार्ज के आधार पर लिंगेड 3 प्रकार के होते हैं। धनात्मक ऋणात्मक तो होबे करेंगे, साथ में एक और आ जाता है तीसरा न्यूट्रल, शून्य, जिस पर आवेश न हो, शून्य हो, 0 हो, उसी को न्यूट्रल लिंगेड कहेंगे। तो देखिएगा पहला हम लोग लिखते हैं कटायन लिंगेड। कटायन का अर्थ होता है पॉजिटिव, कटायन का अर्थ क्या होता है? पॉजिटिव। और दूसरा है एनायन लिंगेड, एनायन का अर्थ क्या होता है? नेगेटिव। तो देखिएगा कटायन लिंगेड किसे कहेंगे? तो वैसा लिंगेड जिस पर धन आवेश उपस्थित हो, पॉजिटिव चार्ज उपस्थित हो, उसी को कटायन कहा जाता है। जैसे देखिएगा NH2NH3 इसको बोला जाता है हाइड्राजीनियम। NH2NH3 एक फार्मूला है जिसको बोला जाता है हाइड्राजीनियम। H3O पर प्लस, देखिएगा पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, तो यानी कि कैसा लिंगेड है? कटायन लिंगेड है, तो इसको बोला जाता है हाइड्राजीनियम। अगर H3O पर प्लस है तो किसका फॉर्मूला हो जाएगा? हाइड्रोनियम का। NO2 पर प्लस रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे? नाइट्रोनियम। क्या बोलेंगे? नाइट्रोनियम। और अगर NO पर प्लस रहे तो उसको बोलते हैं नाइट्रोसोनियम। एक बात और इसमें ध्यान देने वाला है कि इसका जो सफिक्स होगा, सफिक्स मैंने हिंदी में, सफिक्स को हिंदी में बोलते हैं अनुलग्न, और ना बुझा तो याद कर लेंगे जो सबसे अंत में लिखा जाता है उसको सफिक्स कहते हैं और जो सबसे पहले लिखा जाता है उसको प्रीफिक्स कहते हैं। तो इसका जो सफिक्स होता ना है IUM होता है यानी कि ईएम। जैसे देखिएगा हाइड्राजीनियम, हाइड्रोनियम, नाइट्रोनियम, नाइट्रोसोनियम, ईएम आ रहा है, देखिएगा। ठीक, तो इसको याद रख सकते हैं। अब देखिएगा एनायन नेगेटिव वाला पर, तो वैसा लिंगेड जिस पर ऋणात्मक आवेश उपस्थित हो, जैसे
एक्स पर माइनस, एक्स क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को सूचित किया जाता है एक्स से। अब हाइड्रोजन में कौन कौन तत्व आते हैं, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इस सब पर एक वो नेगेटिव चार्ज रहता है, और इसको हाइड्रोजन नहीं बोल के क्या बोलेंगे, हाइलो बोलेंगे। हाइड्रोजन जो समूह है उसका अगर लिंगेड वाला नाम लिखेंगे तो नाम क्या हो जाएगा, हाइलो हो जाएगा। जैसे अगर एफ रहेगा तो फ्लोरो, Cl रहेगा तो क्लोरो, Br रहेगा तो ब्रोमो, और आई रहेगा तो उसको आयोडो बोलेंगे, ठीक। उसी प्रकार अगर O पर 2 माइनस रहे तो उसको ऑक्सो बोलते हैं, S पर 2 माइनस रहे तो सल्फाइडो इसको बोलते हैं, लिंगेड का नेम है, ठीक ना, सल्फाइडो बोलते हैं। SO4 पर 2 माइनस रहे तो इसको सल्फेटो बोलते हैं, Cn पर माइनस रहे तो साइनो या साइनाइडो बोला जाता है। तो इसका जो सफिक्स होता ना है वो O होता है। एनायन लिंगेड का जो सफिक्स होता है से क्या होता है, बॉन्ड O, यानी कि अंत में क्या लगता है, O लगता है। जैसे देखिए हाइलो अंत में O रहा है, वो है तो ऑक्सो, सल्फाइडो, सल्फेटो, साइनो या साइनाइडो, अंत में क्या आएगा, ओ आएगा। अब इतना देख लिए, इतना को ध्यान में रखना ही रखना है। फिर एक रहेगा न्यूट्रल लिंगेंड, उसको हर हाल में याद रखना है कि कौन कौन न्यूट्रल लिंगेंड होता है। और जब तीनों आवेश के आधार पर पढ़ लेंगे तो उसके आगे भी आपका लिंगेंड का प्रकार है, और जब उसके आगे भी लिंगेंड का प्रकार पढ़ लेंगे तो एक टेबल यानी कि एक चार्ट बनाया जाएगा, उसमें से लिंगेंड के नाम को ध्यान में रखना है। उसके बाद हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे तो आसानी से आ जाएगा। आवेश के आधार पर हम लोग लिंगेड के प्रकार में तीसरा देखेंगे। तीसरा है न्यूट्रल लिंगेड, या इसी को बोलते हैं हिंदी में उदासीन लिंगेड। तो उदासीन लिंगेड का जितना भी नाम है और जितना भी फॉर्मूला है आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो देखिएगा CO, C भी बड़ा है और O भी बड़ा है। तो ऐसा नहीं कि CO है तो कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बोलेंगे, यहाँ लिंगेड का नाम लिखेंगे। तो CO का लिगेंड का नाम है कार्बोनिल। क्या इसको बोलते हैं, कार्बोनिल। तो पहला बात की ध्यान में रखना है कि कार्बोनिल कैसा लिंगेंड है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि न्यूट्रल है। तो कार्बोनिल जो है से न्यूट्रल लिंगेंड है, और कार्बोनिल का फॉर्मूला क्या होता है, CO। C भी बड़ा रहेगा, O भी बड़ा रहेगा। अब देखिएगा अगला है एमीन। एमीन या कोई इसको एमाइन भी बोल सकता है, लेकिन ध्यान में रखिएगा कि इसमें डबल एम लिखेंगे, AMMINE। NH3 जो है इसका लिंगेड नाम क्या हो जाएगा, एमीन हो जाएगा या एमाइन कह सकते हैं, ठीक ना। उसी प्रकार H2O है तो ये जल का फॉर्मूला H2O है, लेकिन जल नहीं लिखेंगे। जब लिंगेड का नाम लिखा जाएगा तो एकवा लिखा जाता है, इसको हर हाल में याद रखना है। तो पहला बात याद करेंगे कि जल जो है से कैसा लिंगेड है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि न्यूट्रल है। तो जल जो है से न्यूट्रल लिंगेड है। अब जल न्यूट्रल लिंगेड है तो उस जल का न्यूट्रल लिंगेड का नाम क्या होगा, तो नाम क्या होगा, एकवा होगा। अब देखिएगा उसके बाद है C6H5, इसको फिनाइल कहते हैं। NH2 बॉन्ड NH2 इसको हाइड्रोजन कहते हैं। PH3 को फॉस्फीन ही कहते हैं। यहाँ पर देखिएगा C6H6 बेंजीन, कैसे याद करेंगे, बेंजीन कैसा लिंगेंड है तो न्यूट्रल लिंगेंड है, बेंजीन कैसा लिंगेंड है तो न्यूट्रल लिंगेंड है। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, सबको जानता है, C6H6 होता है। C5H5N pyridine, CH3NH2 ये इसको बोलते हैं मिथाइल एमीन। EN देखिएगा, EN जो लिखा हुआ है शॉर्ट नेम है, इसका पूरा नाम है इथिलीन डाइएमीन। यहाँ जो एमीन लिखेंगे सिर्फ इसमें M लिखेंगे। तो EN का पूरा नाम होता है इथिलीन डाइएमीन। इसका संरचना भी आगे मिलेगा कैसा रहता है, ठीक ना, लेकिन जब नाम लिखेंगे तो EN सिर्फ लिखा रहेगा शॉर्ट में। तो इथिलीन डाइएमीन है, तो इथिलीन डाइएमीन कैसा लिंगेंड है, न्यूट्रल लिंगेंड है। इसी का एग्जाम्पल है, इसको ध्यान में रखना है। NO इस पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है, अगर NO पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज रहेगा तो उसका लिंगेंड का नाम अलग होगा। यहाँ पर सिर्फ न्यूट्रल लिंगेंड दिखाएगा, इस पर चार्ज नहीं दिखाएगा कहीं भी। इस देखिए फॉर्मूला कोई भी में चार्ज नहीं है, तो चार्ज नहीं है तो न्यूट्रल लिंगेंड है, और न्यूट्रल लिंगेंड का नाम भी याद रखना है। तो NO न्यूट्रल लिंगेंड है, उस न्यूट्रल लिंगेंड का नाम क्या होगा, नाइट्रोसिल होगा। तो ये हम लोग क्या पढ़े कि आवेश के आधार पर लिंगेंड के प्रकार। अभी हम लोग लिंगेंड का प्रकार ही पढ़ रहे हैं, लेकिन अगला टाइप के आधार पर पढ़ रहे हैं। बी में हम लोग पढ़ेंगे कि लिंगेंड द्वारा दान किए जाने वाले इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या के आधार पर। इसका अर्थ हुआ ना कि अगर कोई वैसा लिंगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु को एक युग्म इलेक्ट्रॉन दान करे, एक युग्म माने कि एक जोड़ा का अर्थ है कि दो गो, तो एक युग्म इलेक्ट्रॉन दान करे ना तो उसको बोलते हैं एक दंती लिंगेंड। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोनोडेंटेड लिंगेंड। तो आपको कहा है कि एक दंती लिंगेंड किसे कहते हैं, तो वैसा लिंगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु को, बताया था केंद्रीय धातु परमाणु क्या है, लिंगेंड से सटा हुआ रहता है। तो वैसा लिंगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु को एक इलेक्ट्रॉन युग्म माने कि एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन प्रदान करे, तो वैसे लिगेंड को एक दंती लिगेंड कहते हैं, मोनोडेंटेड लिगेंड कहते हैं। तो अब बात है कि मोनोडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल क्या होगा, तो देखिएगा Cl पर माइनस, बोले थे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हाइलो पर चलेगा, तो Cl है तो क्लोरो पर चलेगा, या क्लोराइडो भी इसको कह सकते हैं। यहाँ देखिएगा NH3 बताए थे एमीन है,
H2O क्या है, जल, यानी कि एक्वा है, लिंगेंड का नाम लिखेंगे यहाँ पर, तो एक्वा लिखना पड़ेगा। देखिए अब इसमें मतलब ही नहीं है कि पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है कि न्यूट्रल आ रहा है, वो कंडीशन अलग था। यहाँ पर उससे मतलब नहीं, यहाँ पर मतलब इससे है कि अगर केंद्रीय धातु परमाणु को एक इलेक्ट्रॉन यूं प्रदान करे, माने कि एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन प्रदान करे, तो वो आपका एक दंती लिंगेंड होगा, चाहे वो पॉजिटिव वाला रहे, नेगेटिव वाला रहे, न्यूट्रल रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। तो दो चार को जो फेमस मेन एग्जाम्पल होता है उसको ध्यान में रखेंगे, याद कर लेंगे, और यही से आपका काम हो जाएगा, इससे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो Cl पर माइनस NH3H2O NO ये बताएं, इस अगर NO अगर ये न्यूट्रल है, देखिए इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो कोई चार्ज नहीं है तो न्यूट्रल है, तो इसका भी नाम बताया गया, इसको बोलते हैं नाइट्रोसिल, इसको बोलेंगे नाइट्रोसिल। NO पर प्लस अभी लिखाया था इससे पहले नाइट्रोसोनियम, देख लीजिएगा नाइट्रोसोनियम, और एक और आ गया NO पर माइनस, तो इसको बोल देते हैं नाइट्रोसो, इसको बोलते हैं नाइट्रोसो। ये जो NO वाला होता है न्यूट्रल भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव होता है। जब न्यूट्रल रहेगा तो इसको बोलते हैं नाइट्रोसिल, अगर पॉजिटिव रहेगा तो इसको बोलेंगे नाइट्रोसोनियम, अगर नेगेटिव वाला रहेगा तो इसको क्या बोलते हैं नाइट्रोसो। अब देखिए एक दंती लिंगेंड के बाद अब पढ़ेंगे हम लोग द्विदंती लिंगेंड, यानी कि बाइडेंटेड लिंगेंड। तब बाइडेंटेड लिंगेंड किसे कहेंगे, तो वैसा लिंगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु को 2 इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करे, माने कि 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करे, माने कि 4 गो इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करे, तो उसी को बोलते हैं द्विदंती लिंगेंड। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे द्विदंती लिंगेंड। द्विदंती लिंगेंड किसे कहेंगे, तो वैसा लिंगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु को 2 इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करे, उसे द्विदंती लिंगेंड कहते हैं। इसका 2 फेमस एग्जांपल है, उसको याद कर लेंगे। एक होता है ऑक्जिलेट आयन, जिसका लिंगेंड नाम होता है ऑक्जिलेटो, और एक बताए थे EN जो कि न्यूट्रल लिंगेंड होता है, लेकिन उससे मतलब नहीं है, द्विदंती लिंगेंड होता है। क्यों? क्योंकि यह केंद्रीय धातु परमाणु को 2 इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है। तो देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ COO माइनस बॉन्ड के द्वारा, तो COO इसको बोलते हैं ऑक्जिलेट आयन। अगर इसका नाम देखा जाए तो इसका नाम क्या है, ऑक्जिलेट, लेकिन जब हम लोग लिंगेंड का नाम लिखेंगे तो ऑक्जिलेट नहीं लिखेंगे, ये नेगेटिव वाला है, तो बताया था नेगेटिव वाला का अंत में वो आता है, तो ऑक्जिलेट ना बोल के इसको ऑक्जिलेटो यूज किया जाएगा। ठीक, हाँ, ये जो स्टार दिया हुआ इसका अर्थ हुआ ना कि एक जगह यहाँ पर इसे इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करेगा और एक जगह यहाँ पर इसे इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन में यहाँ पर इसे और एक इलेक्ट्रॉन युग्म में यहाँ पर इसे जोड़ा में रहेगा हमेशा, तो एक जगह यहाँ से एक जगह यहाँ से, तो 2 जगह से यानी कि 2 जोड़ा यानी कि 4 गो हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार देखिए लिखे थे EN, इसका पूरा नाम है इथिलीन डाइएमिन, अगर इसका IPAC नेम लिखा जाए तो इथेन 1,2 डाइएमिन, दोनों में कोई भी लिख सकते हैं, क्या बात है। हम लोग पढ़ेंगे बहुदंती लिंगेंड, यानी कि पॉलीडेंटेड लिंगेंड, जिसको एक और नाम से जानते हैं चिलेट के नाम से जानते हैं। तो देखिएगा बहुदंती लिंगेंड किसे कहेंगे, तो अभी से पहले हम लोग पहला पढ़ें कि एक दंती लिंगेंड किसे कहेंगे, तो केंद्रीय धातु परमाणु को एक इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करे, अगर 2 इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करे तो उसका बोलेंगे द्विदंती। ठीक ना, तो ठीक इसी प्रकार 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करे, तो जितना भी करे 2 से अधिक 3, 4, 5, 6 सब आ जाएगा किसमें, बहुदंती लिंगेंड में, यानी कि पॉलीडेंटेड लिंगेंड में। तो बहुदंती लिंगेंड किसे कहेंगे, तो वैसा लिंगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु को 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है, उसे बहुदंती लिंगेंड या पॉलीडेंटेड लिंगेंड कहते हैं, जिसका एक और नाम है चिलेट। इसका एक सबसे फेमस एग्जांपल है EDTA। इसका सबसे फेमस एग्जांपल क्या है, EDTA जो है से एक शॉर्ट नेम है, इसका पूरा नाम होता है E से इथिलीन, D से डाइएमीन, T से टेट्रा और A से एसीटेट, अभी आयन है। देखिए जी EDTA जो है ना, इथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट आयन का नाम है, लेकिन कहेगा कोई इसका कि लिंगेंड का नाम बताइए, तो देखिएगा ये नेगेटिव वाला इसका किसका है, स्ट्रक्चर है। देखिए तो नेगेटिव है, ये नेगेटिव लिंगेंड के अंतर्गत आ जाएगा, तो एसीटेट आयन ना कह के यहाँ पर सिर्फ क्या लिख देंगे, एसीटेटो, तो इथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो, ये जो हो जाएगा ना, ये लिंगेंड का नाम हो जाएगा। अगर सिंपल खाली आयन का नाम लिखेंगे तो एसीटेट आयन। ठीक, और यही EDTA का ये संरचना है। देखिएगा कहाँ कहाँ से इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान किया है, यहाँ से दान किया है, यहाँ से दान किया है, यहाँ से दान किया है, यहाँ से किया, यहाँ से किया है, यहाँ से किया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जगह से किया है, इसीलिए इसको बोलते हैं बहुदंती लिंगेंड। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक और लास्ट है उभयदंती लिंगेंड। चौथा हम लोग पढ़ेंगे उभयदंती लिंगेंड, जिसको इंग्लिश से बोलते हैं एम्बिडेंटेड लिंगेंड। तब बात है कि उभयदंती लिंगेंड होता क्या है, तो उभय का अर्थ होता है 2, उभय का अर्थ क्या होता है, 2 होता है। इसमें क्या होता है कि एक ही लिंगेंड में 2 डोनर एटम उपस्थित रहते हैं, उसी को बोलते हैं उभयदंती लिंगेंड। उभयदंती लिंगेंड किसे कहेंगे, तो जब एक ही लिंगेंड में 2 डोनर एटम उपस्थित हो
तो वैसे लिंगेंड को उभयदंती लिंगेंड कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल ध्यान में रखेंगे, जैसे देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है NO2 पर माइनस, तो ठीक है NO2 को बोलते हैं नाइट्रो, NO2 को क्या बोलते हैं नाइट्रो। तो देखिएगा यहाँ पर तो जब NO2 का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे ONO पर माइनस है वही NO2 जोड़ेंगे तो ही आएगा। तो NO2 का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इस लिंगेंड का नाम हो जाएगा नाइट्राइटो। क्या बोलेंगे इसको? नाइट्राइटो। लेकिन NO2 के NO2 जैसा ऐसा लिख देंगे तो इसको बोलेंगे नाइट्रो। तो फॉर्मूला तो दोनों एक ही है, फॉर्मूला दोनों एक ही है, लेकिन अगर ऐसा रहे स्ट्रक्चर तो इसको बोलते हैं नाइट्राइटो और इसको बोलते हैं नाइट्रो। तो यहीं से कहा जाता है कि लिंगेंड एक ही रहेगा, इसमें दो को डोनर एटम उपस्थित रहेगा, तो वैसे लिंगेंड को उभयदंती लिंगेंड कहते हैं। ठीक उसी प्रकार SCN इसको बोलते हैं, S को थायोसाइनेटो इसको बोल सकते हैं, H2O3 पर 2 माइनस इसको बोलते हैं थायोसल्फेटो और CN पर माइनस तो बता ही दिए थे साइनो या इसी को बोला जाता है साइनाइडो। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि कुछ मेन लिंगेंड है, फेमस लिंगेंड है, उसको एक टेबल बना के हम अभी तुरंत लिख दे रहे हैं और उस टेबल में से सभी लिंगेंड का नाम को याद रखना है। और जब याद कर लेंगे तो उसके बाद हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेंगे यानी कि उसका नोमेनक्लेचर करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है रिनायन, संकेत या सूत्र जो भी कहिए, और यहाँ पर लिंगेंड का नाम। तो देखिएगा यहाँ पर रिनायन है तो अधिकतर जो फेमस यूज होगा नाम लिखने में वो रिनायन ही रहता है। धनायन और न्यूट्रल भी मिलेगा लेकिन धनायन न के बराबर मिलेगा और ज़्यादातर रिनायन रहता है। और जो मेन में रहेगा यहाँ पर लिखा हुआ है थोड़ा सा इसको ध्यान में रखेंगे, नोमेनक्लेचर सीखना है तो देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है क्लोराइड। अच्छा एक और बात, एक क्लोराइड है तो क्या है? आयन है। क्लोराइड है तो क्या है? आयन। और आयन जो है ना जब भी रहेगा तो बॉडी कोस्ट के बाहर रहेगा। बताए थे कि बॉडी कोस्ट के अंदर है तो यहाँ पर रहता था सेंट्रल मेटल एटम और यहाँ पर लिंगेंड, और इसको बोलते थे कॉम्प्लेक्स इतना आयन, इतना को कॉम्प्लेक्स आयन बोलते थे। तो बॉडी कोस्ट के अगर बाहर रहेगा तो आयन सिर्फ रहेगा, उसका सिर्फ आयन का नाम लिखाएगा, माने कि रिनायन का नाम लिखाएगा। लेकिन अगर बॉडी कोस्ट के अंदर रहे, यहाँ पर रहेगा सेंट्रल मेटल और यहाँ लिंगेंड रहेगा, तो बॉडी कोस्ट के अंदर रहे तो क्या हो जाता है? रिनायन का नाम फिर वहाँ पर नहीं लिखाता है, लिंगेंड का नाम लिखाता है। जैसे देखिए क्लोराइड तो Cl पर माइनस होता है, लेकिन जब लिंगेंड का नाम लिखेंगे तो क्लोराइड नहीं लिखेंगे, नेगेटिव वाला में O आता है अंत में, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोराइडो। तो देखिएगा ब्रोमाइड Br पर माइनस है, साइनाइड Cn पर माइनस, ऑक्साइड O पर 2 माइनस, हाइड्रोक्साइड OH पर माइनस, एमाइड NH2 पर माइनस, नाइट्राइड N पर 3 माइनस, फॉस्फाइड P पर 3 माइनस। तब ब्रोमाइड का संकेत Br पर माइनस है, लेकिन ब्रोमाइड ये आयन का नाम है, तो ये अगर बॉडी कोस्ट के बाहर रहे तो चुपचाप ब्रोमाइड सिर्फ आयन का नाम लिखेंगे। लेकिन अगर बॉडी कोस्ट के अंदर आ जाता है, अभी आयन नहीं रह गया, इसको बोलेंगे लिंगेंड। अब ब्रोमाइड है तो ब्रोमाइड का लिंगेंड क्या हो जाएगा? ब्रोमाइडो, अंत में वो आएगा ब्रोमाइडो। ठीक उसी प्रकार साइनाइड का हो जाएगा साइनाइडो या साइनो भी कह सकते हैं, ऑक्साइड का क्या हो जाएगा? ऑक्साइड का ऑक्साइडो, या इसी को बोला जाता है ऑक्सो। क्या बोल सकते हैं? ऑक्सो। ठीक उसी प्रकार हाइड्रोक्साइड का क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्साइडो। एमाइड का क्या लिखेंगे? एमाइडो। नाइट्राइड का क्या लिखेंगे? नाइट्राइडो। फॉस्फाइड का क्या लिखेंगे? फॉस्फाइडो। तो स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके आगे भी कुछ है, मिनिमम थोड़ा सा लिखते हैं। कुछ और लिंगेंड है, अगला है कार्बोनेट CO3 पर 2 माइनस, ऑक्जिलेट। देखिएगा इस संकेत या सूत्र जो भी है इसको तो याद रखना ही है, और इस पर कितना चार्ज है वो भी याद में रखना है। मैंने -1 चार्ज है कि -2 चार्ज है, ऑक्सीडेशन नंबर जब निकालेंगे तो आपका वहां पर काम आएगा। तो कार्बोनेट CO3 पर 2 माइनस, ऑक्जिलेट C2O4 पर 2 माइनस, सल्फेट SO4 पर 2 माइनस, नाइट्रेट NO3 पर माइनस, एसीटेट CN3COO पर माइनस, सल्फाइट SO3 पर 2 माइनस, पेरोक्साइड O2 पर 2 माइनस होता है। तो अब ये तो सिर्फ अगर ये रिनायन का नाम है तो रिनायन का नाम यानी कि बॉडी कोस्ट के अगर बाहर ही बन रहे, बॉडी कोस्ट के बाहर रहे CO3 तो हम कार्बोनेट सिर्फ लिख के छोड़ देंगे, लेकिन बॉडी कोस्ट के अंदर आ जाए CO3 तो कार्बोनेट ना, लिंगेंड का नाम यानी कि कार्बोनेटो लिखे पड़ेगा, अंत में क्या आएगा? O आएगा। नेगेटिव वाला अंत में क्या आता है? O आता है। और जितना भी नाम लिखने के लिए मेन यूज होगा वो अधिकतर नेगेटिव होगा, ना तो फिर न्यूट्रल होगा, पॉजिटिव ना के बराबर होगा। तो देखिएगा कार्बोनेट का लिंगेंड का नाम क्या हो जाएगा? कार्बोनेटो। ऑक्जिलेट का क्या हो जाएगा? ऑक्जिलेटो। सल्फेट का क्या हो जाएगा? सल्फेटो। नाइट्रेट का क्या हो जाएगा? नाइट्रेटो। एसीटेट का क्या हो जाएगा? एसीटेटो। सल्फाइट तो सल्फाइट हो जाएगा सल्फाइटो। एक और है पेरोक्साइड, जैसे ऑक्साइड था ना
ऑक्साइड था O पर 2- तो पेरोक्साइड हो जाएगा O2 पर 2- तो ऑक्साइड, तो लिंगेड नाम हो रहा था ऑक्साइडो, तो पेरोक्साइड, तो पेरोक्साइडो। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पेरोक्साइडो। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके आगे हम लोग नाम लिखना सीखते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम कैसे लिखा जाता है। तो देखिएगा, ये सब जितना भी फॉर्मूला है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सब को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक ना। अब बात है कि इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, इसका आईपीएससी सिस्टम में नाम कैसे लिखेंगे। तो एकदम आसान है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, और इससे पहले जितना कुछ बताए हैं थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो देखिएगा, सबसे पहले इसका हम लोग नाम लिख रहे हैं। देखिएगा, लिखा हुआ है K4FeCN का होल 6, इसका आईपीएससी नेम लिखते हैं K4FeCN का होल 6। पहले आप बता दीजिए कि बॉडी कोस्ट का जो बाहर है उसको क्या कहते हैं, तो काउंटर एटम या काउंटर आयन या सिंपल आयन भी कह सकते हैं। तो बॉडी कोस्ट के बाहर जो है से क्या है, आयन है, यानी कि काउंटर एटम या काउंटर आयन है। बॉडी कोस्ट के अंदर तो पूरा बॉडी कोस्टवा के मिला के इतना दूर जगह क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयन में दो चीज, कई चीज, दो चीज, कौन कौन, सेंट्रल मेटल आयन यानी कि केंद्रीय धातु परमाणु, और दूसरा आपका क्या है, लिंगेड है। तो देखिएगा, बॉडी कोस्ट के बाहर आयन, ये आपका हो गया केंद्रीय धातु परमाणु यानी कि सेंट्रल मेटल आयन, और ये आपका क्या हो गया, लिंगेड हो गया। तो देखिएगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे नाम लिखना। तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या भेटा रहा है, पोटेशियम भेटा रहा है। लेकिन पोटेशियम भेटा रहा है, लेकिन पोटेशियम कै गो है, 4 गो है। तो यहाँ पर टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखेंगे। अगर पोटेशियम भेटा रहा है तो चुपचाप इसका नाम में क्या लिखेंगे, पोटेशियम लिखेंगे। देखिए, इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, लेकिन आदत बनाएं कि इंग्लिश रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो यानी कहने का मतलब है कि एक यहाँ पर नियम है कि आयन का संख्या नहीं दिखाया जाता है, यानी कि 2 गो रहे या 3 गो रहे या 4 गो रहे, उससे मतलब नहीं है। जो आयन है उसका सिर्फ नाम लिख दिया जाता है। हाँ, लेकिन जब लिंगेड का नाम लिखेंगे तो लिंगेड का संख्या दिखाया जाता है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेगा और भी दूसरा टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो वहाँ भी कुछ न कंसेप्ट आते रहेगा, तो चेंज होते रहेगा थोड़ा थोड़ा, तो बताते चलेंगे। जितना इससे पहले थ्योरी था बता दिए हैं, अब जो कंसेप्ट क्लियर होगा, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही कंसेप्ट क्लियर होगा। तो आज 2-4 को एग्जांपल बता दे रहे हैं, फिर इसके बाद अगर समझ में आया होगा तो कमेंट करिएगा। पार्ट 2 में इसका अलग अलग टाइप का प्रैक्टिस करेंगे, और आपको बता दिए हैं शुरू में ही कि 2 से 3 नंबर फिक्स है। अब देखिए, तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं ना, फॉर्मूला है K4FeCN का होल 6। तो यहाँ से स्टार्ट किए थे, हमको भेटा गया के को क्या बोलते हैं, पोटेशियम। ये आयन है, आयन का संख्या नहीं दिखाना है, टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखना है, सिर्फ पोटेशियम रहेगा। अब देखिए, तो के पोटेशियम। अब बॉडी कोष्टवा के अंदर आते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स आयन में आते हैं। तब बॉडी कोष्ट के अंदर आएंगे, सेंट्रल मेटल एटम ये वाला है, अब ये वाला क्या है, लिंगेड है, CN। तो सेंट्रल मेटल एटम को छोड़ देना है, यानी कि केंद्रीय धातु परमाणु को छोड़ देना है। सबसे पहले किसका लिखना है, लिंगेड का नाम। तो आप देखिएगा, CN को बताया था ना, साइनो या साइनाइडो बोलते हैं। से CN क्या है, साइनो या साइनाइडो है। लेकिन यहाँ पर क्या है, 6 गो है, तो लिंगेड का संख्या दिखाना है। आयन का भले संख्या नहीं दिखाना है, लेकिन लिंगेड का दिखाना है। तो 6 है, तो 6 है तो लिखेंगे हेक्सा, और CN को लिखेंगे साइनो। ठीक, अब इसके बाद यहाँ आएंगे तो लोहा को बोला जाता है फेरम। क्या बोला जाता है, फेरम। लोहा को क्या बोला जाता है, फेरम। और यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण संख्या, ये जो केंद्रीय धातु परमाणु लोहा है ना, इसका ऑक्सीकरण संख्या यहाँ छोटी क्वेश्चन में रोमन अंक के द्वारा दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे, रोमन अंक के द्वारा। तो देखिएगा कैसे लिखें। सबसे पहले के मिला, पोटेशियम, इसका संख्या नहीं दिखाया जाता है। फिर बॉडी कोष्ट में आएंगे तो केंद्रीय धातु परमाणु को छोड़ देंगे, पहले लिंगेड। लिंगेड का संख्या दिखाना है 6, तो हेक्सा, CN तो साइनो, और लोहा को फेरम बोला जाता है। लोहा क्या बोला जाता है, फेरम। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात है कि क्या फेर में रहेगा कि कुछ और चेंज होगा। तो देखिएगा, एक कंसेप्ट यहाँ पर से भी आता है। देखिए जी, 3 गो बॉक्स है, 3 बॉक्स है, तीनों में लोहे है। मान लीजिए केंद्रीय धातु परमाणु, मान लिया कि तीनों में लोहा है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर ये जो है कॉम्प्लेक्स आयन, ये पूरा क्या है, कॉम्प्लेक्स आयन, यहाँ पर लिंगेड रहेगा, इसमें यहाँ लिंगेड रहेगा, इसमें यहाँ लिंगेड रहेगा। तो कॉम्प्लेक्स आयन पर अगर नेगेटिव चार्ज रहे तो उसके अंत में क्या जोड़ा जाता है, ATE, 8 जोड़ा जाता है। ठीक ना, जैसे क्या था, Fe था तो फेरम था। ठीक, Fe था तो फेरम था। लेकिन अगर Fe पर नेगेटिव आ जाए, Fe मतलब Fe पर नहीं, ये पूरा कॉम्प्लेक्स आयन पर नेगेटिव चार्ज आए, तो UM एकरा में से हटा देंगे। क्या हटाएंगे, UM, और ATE जोड़ देंगे तो फेरेट हो जाएगा। लेकिन अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज, कॉम्प्लेक्स आयन पर पॉजिटिव चार्ज रहता, अगर लोहा रहता तो फेरम का फेरम ही रहता, अगर न्यूट्रल कोई चार्ज नहीं रहता तो भी क्या रहता, फेरम ही रहता। तो देखिएगा, अब बात है कि यहाँ पर फेरम ही रहेगा कि फेरेट होगा। तो ध्यान देने वाला बात है,
हम लोग को पता है कि के है से पॉजिटिव है, तो जब ए धरा गया कि वाला पॉजिटिव है तो ये फिक्स है कि कॉम्प्लेक्स साइन नेगेटिव है, तबे तो फार्मूला बनल होगा प्लस माइनस मिलके। तो हमने को पता है कि पोटेशियम पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स साइन नेगेटिव है, जब कॉम्प्लेक्स साइन नेगेटिव हो जाए तो यू एम हटा के ए टी जोड़ देंगे, तो यहाँ फेरम नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फेरेट लिखेंगे। अब जाके सही हुआ। अब जो कोष्ठ है उसमें ऑक्सीकरण संख्या को, मैंने किसका ऑक्सीकरण संख्या, केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या को रोमन अंक में बैठा देंगे। तब बात है कि कैसे ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, तो देखना देखिएगा इसका निकालना है। तो हम लोग को पता है कि पोटेशियम पर आवेश होता है +1 और 4 गो है तो 4 से गुना करेंगे फिर प्लस। अब इसके पास इसका निकालना है तो जिसका निकालना है x प्लस Cn पर होता है -1, सबके पता होना चाहिए, लिखाया था इसे Cn पर -1, तो Cn पर -1 और कै गो है 6 गो, तो 6 से गुना बराबर में 0, तो ये हो गया 4 + x प्लस माइनस -6 बराबर 0, तो x - 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा +2। इस 2 को क्या लिखेंगे, रोमन अंक में, बस आपका नाम लिखा गया। यानी K4FeCN के होल 6 का नाम है पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2। तो हम लोग बनाते हैं, तो सबसे पहले K मिला था, K मिला तो क्या लिखेंगे, पोटेशियम, K को पोटेशियम है ना कहते हैं। क्या इसका संख्या दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे। अब इसमें आते हैं बड़ी कोष्ठ के अंदर, तो पहले इसको कि पहले इसको, तो पहले इसको, तो देखिएगा ये क्या है, क्लोराइड है, Cl पर माइनस होता है -1 क्लोराइड, लेकिन जब लिंगेंड का नाम लिखेंगे तो क्लोराइड हो, और लिंगेंड में उसका संख्या भी दिखाना है कि कै गो है, तो 4 गो है, तो 4 गो है तो लिखेंगे टेट्रा, और Cl को क्या लिखेंगे, क्लोराइडो। अब इसको Pd को बोलते हैं प्लेडियम, Pd को क्या बोलते हैं, प्लेडियम, और यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण संख्या, लेकिन अब देखना है कि प्लेडियम ही रहेगा कि प्लेडिनेट हो जाएगा। जैसे देखिए, तो हम लोग को पता है कि K पर प्लस, तो ये बॉडी कोष्ठ वाला पर माइनस, तो ये माइनस में आ गया, तो माइनस में आ गया तो UM हटा के यहाँ पर जोड़ देंगे ATE। अब यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या, किसका ऑक्सीकरण संख्या बैठाना रहता है, केंद्रीय धातु परमाणु का, यानी PD का बैठाएंगे। तो देखिए पोटेशियम पर +1 और 2 गो है तो 2 से गुना फिर प्लस, प्लेडियम के निकालना है तो x प्लस, क्लोरीन Cl पर -1 होता है, 4 गो होता है 4 से गुना बराबर में 0, हल करिए तो 2 + x प्लस -4 बराबर 0, तो x - 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा +2, तो यहाँ पर 2 रोमन अंक में डाल देंगे, हो गया इसका नाम। अब देखिए इसका लिखते हैं नाम, इसका लिखते हैं। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पर कुछ नजर आ रहा है, आयन यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर आ रहा है तो लास्ट में लिखाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं है तो बॉडी कोष्ठ के अंदर जाएंगे, और जब बॉडी कोष्ठ के अंदर जाएंगे तो पहले एकरा ना लिखेंगे, पहले एकरा लिखेंगे, पहले एकरा लिखेंगे तो लिंगेंड है, और न्यूट्रल लिंगेंड है। Na3 क्या बोलते हैं, Na3 क्या बोलते हैं, एमीन, Na3 को एमीन, और 4 गो है तो यहाँ पर इसका लिखे पड़ेगा टेट्राएमीन, टेट्राएमीन, टेट्राएमीन। अब केंद्रीय धातु परमाणु क्या है, कॉपर, क्या है, कॉपर, ठीक। अब केंद्रीय धातु परमाणु कॉपर है, और यहीं पर इसका ऑक्सीकरण संख्या रहेगा। लेकिन अब बाद में लास्ट में आयन है, इस आयन को क्या बोलते हैं, सल्फेट, क्या बोलते हैं, सल्फेट। क्या इसको सल्फेटो बोलेंगे, नहीं, हाँ, जब यही अंदर रहता ना, यहाँ पर आ जाता, यही यहाँ पर आ जाता ना, तो सल्फेट नहीं सल्फेटो हो जाता, क्यों, क्योंकि लिंगेंड हो जाता। लेकिन बॉडी कोष्ठ की बहरी है तो सिंपल आयन है, तो SO4 को सल्फेट ही कहते। देखिएगा यहाँ पर कुछ नहीं था तो बॉडी कोष्ठ के अंदर आए, बॉडी कोष्ठ के अंदर आए तो केंद्रीय धातु परमाणु को छोड़ देंगे, पहले करा तो 4 गो है तो लिंगेंड का संख्या लिंगेंड का संख्या दिखाना रहता है, तो 4 गो तो टेट्रा, Na3 को एमीन कहते हैं, टेट्राएमीन। फिर इसको लिखेंगे कॉपर, और केंद्रीय धातु परमाणु के बगल में उसका ऑक्सीकरण संख्या रहता है। अभी लास्ट में बचल है तो लास्ट में लिखेंगे SO4, सिर्फ सिंपल आयन है तो SO4 क्या बोलते हैं, सल्फेट। अब बात है कि यहाँ पर यही ना केंद्रीय धातु परमाणु है तो इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, बैठावेंगे ना, तो देखिए जिसका निकालना उसका x प्लस। अब देखिएगा NH3 न्यूट्रल लिंगेंड, याद आया, तो NH3 न्यूट्रल लिंगेंड है तो आवेश 0, तो 0, अब कै गो तो 4, फिर प्लस SO4 पर 2 माइनस लिखाए थे -2, तो देखिएगा इसका x और इस तो हो गया 0 प्लस, सब ऐड कर जाएंगे, SO4 पर -2 और बराबर में 0, तो x + 0 - 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा +2, उधर जाएगा तो -2, तो यहाँ पर भी इसका ऑक्सीकरण संख्या 2 ही आएगा। तो ऐसा नहीं कि सब में 2 आएगा, आ जा रहा है उससे मतलब नहीं है। अब एक और बात है कि ये कॉपर रहेगा कि इसमें भी ATE रहेगा, तो देखिएगा यहाँ पर कुछ है ये नहीं है, तो इधर आते हैं, तब हमने को पता होना चाहिए कि SO4 नेगेटिव है, तो जब ये नेगेटिव है तो ये पूरा आयन कॉम्प्लेक्स आयन पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव रहे या न्यूट्रल रहे, जो नाम है वही नाम हो जाता है, इसको छेड़छाड़ नहीं करना रहता है।
अब देखो जी, अब इसमें आते हैं तो न यहीं पर है और न यहीं पर है, तो चुपचाप बॉडी कोष्ठ के अंदर जाएंगे, इसको छोड़ देंगे, केंद्रीय धातु परमाणु यहाँ लिखेंगे, ये 4 गो है, इसका संख्या दिखाना है, तो 4 गो है तो टेट्रा। CO को बताए थे कार्बोनिल, तो ये हो जाएगा टेट्रा कार्बोनिल, और इसको बोलेंगे निकेल, निकेल। और यहाँ इसका ऑक्सीकरण संख्या रहेगा। अब बताओ निकेल रहेगा कि इसमें टी लगेगा, तो देखिएगा ये न्यूट्रल है, इस पर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ चार्ज नहीं पता चल रहा है, ये न्यूट्रल है, तो निकेल का जस्ट कत से रह जाएगा, निकल ही रहेगा। हाँ, लेकिन ऑक्सीकरण संख्या बैठाएंगे तो निकेल के निकालना है, तो X प्लस क्या है कार्बोनिल, कार्बोनिल पर 0 होता है, न्यूट्रल है, और 4 को तो 4 से गुना बराबर में 0 करेंगे, तो X प्लस 0 बराबर 0, माने कि X बराबर 0, तो यहाँ इसका ऑक्सीकरण संख्या 0, यही आपका नाम हो गया। तो ये पार्ट 1 था आपका, पार्ट 2 भी मिलेगा, अगला क्लास में पार्ट 2 भी मिलेगा, और जैसे जैसे और प्रैक्टिस करते जाएंगे आपका क्लियर होता जाएगा, अलग अलग जो भी कंसेप्ट भी होगा वो भी आपका आते रहेगा। अभी जितना भी पढ़े सब में 1 को लिंगेंड है, ऐसा भी हो सकता है कि 2 गो ये लिंगेंड रहे, फिर 3 गो रहे, तो उसका कैसे लिखेंगे, फिर अल्फाबेट से ABCD से लिखेंगे, पहले A आएगा, फिर B आएगा, फिर C आएगा, तो धीरे धीरे सब पता चल जाएगा।